नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर 10 जिलों में यूपी सरकार द्वारा केस दर्ज कराए जाने का आजमगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर आजमगढ़ जिले के आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि यूपी में जाति विशेष की सरकार चल रही है, बाकी जातियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस बयान पर यूपी सरकार ने उनके ऊपर 10 जिलों में केस दर्ज करा दिया। प्रेस वार्ता के दौरान राजेश यादव ने एक ऑडियो सुनाया जिसमें गोरखपुर के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल अपने ही सरकार पर विशेष जाति की सरकार होने की बात करते हुए पीड़ित से पैरवी करने से मना कर रहे हैं। इस पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि बीजेपी के विधायक खुद राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं। उन्होंने यूपी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या अब विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल पर यूपी सरकार मुकदमा दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि यूपी में पिछड़े दलितों के ऊपर इस सरकार में अत्याचार बढ़ गया है। अभी पिछले दिनों हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने एक उत्तर प्रदेश सरकार पर योगी आदित्यनाथ जी पर आरोप लगाया था कि इस सरकार में एक जाति विशेष को महत्व दिया जा रहा है और ब्राह्मणों, पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, दलितों, महादलितों, अन्य जातियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उनकी हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, तमाम आपराधिक वारदात उनके साथ हो रही है। सिर्फ एक जाति विशेष को लेकर के यह सरकार गंभीर है, ये आरोप लगाया था। और इस आरोप के लगने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदरणीय सांसद संजय सिंह जी के विरुद्ध लगभग 10 जनपदों में एफआईआर कायम करवाया। 10 जनपदों में इस बयान को लेकर के उनके विरुद्ध एफआईआर कायम हो गई। आज हम आप प्रेस के साथियों के समक्ष यह तथ्य रखना चाहते हैं कि हमारे गोरखपुर के आदरणीय विधायक, भाजपा के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, उनका एक ऑडियो आज वायरल हुआ है और उस ऑडियो को मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सुनाना चाहूँगा। इसे ध्यान से सुने आप। ये इसमें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा कहा जा रहा है कि ये ठाकुरों की सरकार है और तुम ठाकुरों के विरुद्ध काम करवाना चाहते हो। कैसे संभव है? ये वैश्य था जिनकी पुत्रियों के साथ कोई ठाकुर परिवार था गोरखपुर में जो बेजा हरकतें करता था और कोई सज्जन थे जो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी से उस केस की पैरवी करना चाहते थे। और उस मसले पर खुद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है आज पूरे उत्तर प्रदेश में सुना जा रहा है, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि ये ठाकुरों की सरकार है, वैश्यों की सरकार नहीं है। तो आज तो खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक की तरफ से हमारे जो माननीय सांसद थे उनका जो आरोप था उसकी पुष्टि हुई है। वो खुद कह रहे हैं। आप आज क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ जी? आज वो बतावें कि आज जब उन्हीं के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का ऑडियो आया हुआ है जिसमें वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, क्या राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ भी एफआईआर कायम होगी? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी जिस तरह से आदरणीय संजय सिंह के खिलाफ 10-10 जिलों में मुकदमा कायम कर दिया गया? जेईई व नेट परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर लखनऊ में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आजमगढ़ जिले में भी समाजवादी योजन सभा ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। शहर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय से सपा योजन सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा। सपा पदाधिकारियों ने बताया कि जेईई और
सपा पदाधिकारियों ने बताया कि जेईई और नेट की परीक्षा कोरोना काल में नहीं कराने की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप समाजवादी पार्टी योजन सभा के पदाधिकारियों ने मांग किया कि जो पुलिसकर्मी लाठीचार्ज किए हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और यूपी सरकार को बर्खास्त किया जाए। हम लोग जो लखनऊ में समाजवादी नौजवानों के द्वारा नेट और जेईई की परीक्षा एक कोरोना काल में जो हो रही थी उसका विरोध करने के पश्चात जो लाठीचार्ज हुई उसके विरोध में हम लोग आजमगढ़ में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन दिया है कि जो पुलिसकर्मी हमारे नौजवानों पर लाठीचार्ज किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया गया कि इस भ्रष्ट सरकार को तत्काल बर्खास्त करें। आजमगढ़ जिले के जमीन मोहम्मदपुर गांव के ग्रामीणों ने गांव के दबंगों पर मारपीट और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन मोहम्मदपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोग बीते 6 जुलाई को रास्ते में चारपाई बिछाकर बैठे थे। उधर से गुजर रहे लोगों ने जब रास्ते से चारपाई को हटाने के लिए कहा तो वे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारने पीटने लगे। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा पुलिस पीड़ित पर ही सुलह कराने का दबाव बना रही है। ग्रामीणों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों को द्वारा विवाद हुआ था। हमारे लोगों को, इसमें राम दुलारे हैं, विजय कुमार हैं, ये अपना ट्रैक्टर लेके जा रहे थे तो रास्ते में वो लोग चारपाई बिछा के कुछ उच्च जाति के लोग बैठे हुए थे। क्या नाम था जो लोग बैठे थे? आकाश सिंह, आदित्य सिंह, राजू सिंह उर्फ रजत सिंह, डब्लू सिंह। इसी पे विरोध करने पर कि जाति सूचक आप लोग गाली ना दें तो उस पर उक्त व्यक्ति लोग मारने पीटने लगे। यहाँ पे कल परसों से मुन्ना लाल दरोगा और क्या बोलते हैं अनिल चौधरी सिपाही काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं और कल अभद्र गालियाँ दे रहे थे, काफ़ी प्रताड़ित कर रहे थे, ज़बरदस्ती सुलहनामा पे सिग्नेचर करा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के कटौली खुर्द गांव में मारपीट और फायरिंग के मामले में देवगांव कोतवाली पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कटौली खुर्द गांव निवासी राशिद ने बताया कि गांव में पड़ोस के रहने वाले लोग दबंग और मनमर प्रवृत्ति के लोग हैं जो आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मारपीट करते हैं। बीते 9 जून को दबंग पड़ोसियों ने एक मत होकर लाठी डंडे और असलहे के साथ घर में घुसकर उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई और मारपीट कर घायल कर दिया गया। पीड़ित ने मारपीट का वीडियो भी पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। पीड़ित ने बताया कि इस मामले में मुकामी थाने में केस दर्ज कराया गया लेकिन 80 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि दबंग पड़ोसियों पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए, अन्यथा अप्रिय घटना घट सकती है। ये लोग मनबड़ किस्म के लोग हैं, बार बार गोली चलाते हैं और बार बार धमकाते हैं हम लोग को। वहाँ की पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। क्या इसलिए हमें मजबूरी यहाँ पे आना पड़ा। क्या घटना हुई थी मौके पर? घटना बस गोली ठोने के लिए वो लोग मनबड़ किस्म के लोग हैं, लाइसेंसी बंदूक उन लोगों के पास। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बोला होगी आपके लिए। कितना दिन हो गया, कब से आप अटक रहे हैं? 80 दिन हो गया। 80 दिन से कोई कार्रवाई हुई नहीं। पुलिस हो रही है देवगांव थाने। जाओ तो बोलते हैं भैया अभी तो विवेचक नहीं है या वो नहीं है, इसी तरह बातें बनाती रहती है। ये कोई काम ही नहीं करती वहाँ की पुलिस। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 27 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राकेश उपाध्याय के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम फिरोजाबाद तहसील सदर, कन्हैया के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मझगांवा तहसील सदर, इरफान के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम खलीलाबाद तहसील सदर, श्रीमती प्रतिभा सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मुस्तफ़ाबाद तहसील सदर, श्रीमती अमन खातून के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला मुबारकपुर नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, हरिनारायण के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम आदमपुर तहसील सदर, अजीत के घर के आसपास का क्षेत्र न्यू कॉलोनी बलरामपुर तहसील सदर, प्रशांत के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम छोटी हरिया तहसील सदर, सूरज पांडे के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम घोरट तहसील सदर,
संजय के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम जहानागंज तहसील सदर, लालचंद के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मझरिया तहसील सदर, राजेंद्र प्रसाद सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम हाफिजपुर तहसील सदर, एनुल के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम पवई तहसील फूलपुर, रेयान के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम शहजेरपुर तहसील फूलपुर, इमामुद्दीन के घर के से हिसाबुद्दीन के घर के तक वार्ड नंबर 7 रौजा मोहल्ला चूड़िहार उत्तरी नगर पंचायत सराय मीर, तरवेज कपड़ा वाली गली राजस्व ग्राम मुड़ियार तहसील निजामाबाद, श्रीमती प्रेमशिला के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मझगावा रायपुर तहसील मेहनगर, नूर मोहम्मद के घर के से दूधनाथ के घर तक राजस्व ग्राम सराय मोहन तहसील मार्टिनगंज, मजरा मिश्रपुर राजस्व ग्राम चांदपुर तहसील सगड़ी, मोहित के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मंगूरगढ़ तहसील बुढ़नपुर, नायब तहसीलदार आवास तहसील बुढ़नपुर, अशोक कुमार सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम भीलमपुर छपरा तहसील बुढ़नपुर, किशोरी पांडे के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बुढ़नपुर पांडे का पूरा तहसील बुढ़नपुर, शंकर सोनकर वाली गली वार्ड नंबर 2 खानपुर फतेह नगर पंचायत अतरौलिया, रमेश सिंह के घर वाली गली वार्ड नंबर 4 लोहिया नगर पंचायत अतरौलिया, फिरतू के घर के आसपास का क्षेत्र वार्ड नंबर 3 खानपुर फतेह नगर पंचायत अतरौलिया, जगदीश के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम हुसेपुर रामजियावन तहसील बुढ़नपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर गांव में महिला द्वारा रास्ता रोके जाने के लगाए गए आरोप को एसपी ने बयान जारी कर खारिज कर दिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उल्टा महिला ने ही आरोपियों के रास्ते को रोक रखा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए उनके आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस और लेखपाल ने मौके पर जाकर पैमाइश कराया और रास्ते को खाली करा दिया। महिला का आरोप बिल्कुल असत्य निकला। बता दें कि 27 अगस्त को शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर गांव की रहने वाली महिला ने पड़ोसियों पर रास्ता रोकने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए डीएम और एसपी से शिकायत की थी। एसपी ने शिकायत को संज्ञान में लेकर तत्काल निराकरण कराने का आदेश शहर कोतवाली पुलिस को दिया था, जहां पहुंचने पर महिला की शिकायत गलत पाई गई। फिलहाल रास्ते को खाली करा दिया गया है। ये कल एक महिला मेरे समक्ष पेश हुई थी और बलरामपुर गांव की थी और उन्होंने ये एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया था। मेरे द्वारा तत्काल उस पर जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली है, थाना कोतवाली क्षेत्र का बलरामपुर गांव है, उन्हें भेजा गया और उनके साथ लेखपाल और रेवेन्यू के अन्य कर्मी भी गए थे। जब मौके पर देखा गया तो कौशल्या देवी, जो कि यहाँ पर प्रार्थना पत्र देने आई थी, उनके पति आईटीबीपी में सर्विस करते हैं और जो दूसरा पक्ष है वो जयप्रकाश यादव जी, वो भी आरपीएफ में ड्यूटी करते हैं, यानी कि वो भी संबंधित पुलिस फोर्स से ही हैं। जब मौके पे पाए गए तो कौशल्या देवी ने जयप्रकाश यादव जी का जो रास्ता था वो बंद कर रखा था और उसे गलत पाते हुए, कौशल्या देवी जी को गलत पाते हुए उनके जो रास्ता है वो हटवाया गया। कौशल्या देवी जी का जो आरोप है वो पूर्णतः निराधार निकला और इन्हीं के द्वारा वो रास्ता कब्जा किया गया। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक में सभी MOIC को रोज एंटीजन किट से 100 और RT-PCR से 50 कोरोना के संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कराने का निर्देश दिया। बैठक में डीएम राजेश कुमार ने निर्देश दिया कि आशा और आंगनबाड़ी की ओर से सर्वे के माध्यम से जिन व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, सूची के अनुसार MOIC उनकी सैंपलिंग करें। जिन व्यक्तियों की RT-PCR से जांच हो रही है वह मरीज होम क्वारंटाइन में हैं। उनकी मॉनिटरिंग शहर में ADM प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी कर रहे हैं। जिनकी RT-PCR से सैंपलिंग हो गई है उनकी सूची बनाकर कोविड कंट्रोल रूम में उपलब्ध कराएं। MOIC को निर्देश दिया कि जिन CSC PSC पर कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी पाए गए हैं उनकी सूची उपलब्ध कराएं। नियमित टीकाकरण में पवई, मार्टिनगंज, छठियाव, मुबारकपुर, आजमगढ़ शहर, मोहम्मदपुर में फुल इम्यूनाइजेशन की प्रगति खराब पाए जाने पर MOIC को प्लान बनाकर 100% टीकाकरण के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अर्बन आजमगढ़, पलनी, जहानागंज, फूलपुर, लालगंज, टेकमा में फीडिंग कम पाई गई। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में छठियाव, मुबारकपुर, बिलैयागंज, ताबरपुर में लक्ष्य के सापेक्ष RCH पोर्टल पर कम फीडिंग पाई गई। डीएम ने 4 दिन के अंदर फीडिंग को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। जनपद के टॉप 10 अपराधी कल्लू फौजी को आश्रय देने एवं उसे भगाने में मदद करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जनपद के टॉप 10 अपराधी कल्लू फौजी एवं उसके साथी को भगाने के आरोप में मेहनगर थाना क्षेत्र निवासी धनुषधारी सिंह को सिधाई थाना की पुलिस ने नरौली चौक से गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि टॉप 10 अपराधी आज अपने साथी के साथ आजमगढ़ आ रहा है, तो पुलिस नरौली चौराहे पर अपनी बिसात बिछाए आरोपी कल्लू फौजी को पकड़ने में जुट गई। जैसे ये एक स्कॉर्पियो नरौली पहुंची, पुलिस ने जब उसे रोकना चाहा तो ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दिया और कल्लू फौजी और उसके साथी स्कॉर्पियो से कूदकर फरार हो गए। पुलिस ने उसे भगाने में सहायता करने वाले चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रंगदारी मांगने के आरोप में जहानागंज थाना की पुलिस ने 9 लोगों को 2 कार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जहानागंज थाना क्षेत्र के लपसीपुर निवासी गिरीश चौबे ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर आज जहानागंज थाना में लिखित तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को लपसीपुर गांव से 2 कार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी राधे श्याम यादव निजामाबाद थाना क्षेत्र के निकामुद्दीनपुर, ब्रजेश यादव बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम बिलरियागंज, राजेश यादव जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीरवन, कमलेश यादव सिधाई थाना क्षेत्र के सलारपुर, संतोष यादव रानी की सराय थाना क्षेत्र के नत्थुपुर, अखिलेश गौड़ रानी की सराय थाना क्षेत्र के नीबी सराय, सूरज यादव सरायमीर थाना क्षेत्र के ओहमपुर, ब्रजेश यादव सरायमीर थाना क्षेत्र के ओहदपुर तथा रजनीकांत यादव सरायमीर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बरवा गाँव का निवासी है। ये जहानागंज थाना क्षेत्र का लपसीपुर गांव है। सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरीश चौबे के यहाँ कुछ लोग गाड़ियों में भरकर उनसे रंगदारी मांगने पहुंचे। इस पर तत्काल जहानागंज थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया और मौके पर पहुंची और उनकी जो सूचना थी वो सत्य निकली और इस मौके से 9 लोग पकड़ कर लाए गए और उनसे संबंधी जो गाड़ियाँ थे, जिन गाड़ियों से आए थे, वो गाड़ियाँ थाने पर लाई गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकरण धारा 386 का किया गया और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। भविष्य में कोई भी इस जनपद में इस तरह की गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजने की कड़ी कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ जनपद के गुंडों को, बदमाशों को, कि इस तरह की हरकत फिर ना करें। जो लोग पकड़े गए हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके के हैं लोग? देखिए, अभी उनका जो गुंडागर्दी की उनकी आम शिकायत है और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये किसी एक थाना क्षेत्र के नहीं थे, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों के जमा होकर लोग वहाँ गए थे और इस तरह के लोग मौका पड़ने पर जब कभी प्रतिरोध होता है तो मर्डर भी कर देते हैं। तो इस तरह के लोग जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब भविष्य में पुलिस द्वारा की जाएगी। मुबारकपुर थाना की पुलिस ने दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के छठियाओं के उसरा खालसा में बीते दिनों एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। युवती के परिजनों ने युवती के प्रेमी तथा अन्य 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने युवती के प्रेमी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि 2 आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को सागड़ के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपी बिंदु गौड़ पुत्र रामजन्म, संदीप गौड़ पुत्र बिंदु गौड़, दोनों को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के उसड़ा खालसा के निवासी हैं। भूमि विकास बैंक लालगंज का सभापति चुने जाने पर तहसीलदार ने रमाकांत राय को प्रदान किया प्रमाण पत्र। पूर्व प्रधानाचार्य रमाकांत राय सोफीपुर भूमि विकास बैंक लालगंज के निर्विरोध बैंक प्रतिनिधि सभापति चुने गए। तहसीलदार लालगंज ने रमाकांत राय को निर्विरोध बैंक का शाखा लालगंज का निर्विरोध प्रतिनिधि चुने जाने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद कर उनका स्वागत किया। रमाकांत राय के निर्विरोध भूमि विकास बैंक के सभापति पद पर चयन होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रमाकांत राय को फूल मालाओं से लाद कर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह, दी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र सिंह एडवोकेट, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय ने कहा कि रमाकांत राय विद्वान शिक्षक रहे हैं। इनके चयन से समाज में एक अच्छा संदेश गया है। हम आशा करते हैं कि आप भूमि विकास बैंक को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देंगे। इस अवसर पर नागेंद्र सिंह, ओम प्रकाश सिंह एडवोकेट, योगेंद्र राय, सर्वेश सिंह, संतोष सिंह, राजेश सिंह आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। रमाकांत राय, पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज बहादुरपुर, जो निर्विरोध
भूमि विकास बैंक लालगंज के शाखा प्रदेश चुने गए हैं। उनके चुने जाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आज तहसीलदार लालगंज ने उन्हें निर्विरोध शाखा प्रति चुने जाने का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। उस समय डी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र सिंह एडवोकेट जी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय जी, संतोष सिंह प्रधान, सर्वेश राय जो भाजपा जिला कार्यसमिति के सदस्य हैं, आदि लोग उपस्थित रहे। हम श्री रमाकांत राय जी को हृदय से साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं कि वह भूमि विकास बैंक के कार्य में सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यूरिया खाद की किल्लत के बीच देवगांव में आई यूरिया खाद को ई पास मशीन पर अंगूठा लगाकर बांटा गया। देवगांव क्षेत्र में इस समय यूरिया खाद की काफी किल्लत बनी हुई है और लोग यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं। जहां साधन सहकारी समितियों पर आई यूरिया देखते ही देखते समाप्त हो गई, वहीं प्राइवेट दुकानों पर इसकी अनुपलब्धता के चलते लोगों को काफी भटकना पड़ रहा है। इसी बीच देवगांव में एक प्राइवेट दुकान पर आई खाद की जानकारी होते ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और दुकानदार ने शासन की मंशा के अनुरूप काश्तकारों का आधार कार्ड लेकर ई पास मशीन पर अंगूठा लगाकर यूरिया खाद का वितरण किया। देखते ही देखते यहां भी खाद कुछ ही घंटों में समाप्त हो गई। लालगंज में बैरीडीह निवासी विजय के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने लगाया जाम, किया प्रदर्शन। देवगांव कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बैरीडीह गांव निवासी विजय कुमार की बदमाशों ने पिछले महीने गोली मारकर हत्या कर दी थी। महीनों बीत जाने के बाद भी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने लालगंज तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन किया और 1.5 घंटे के लिए सड़क को जाम कर दिया। आनन फानन में मौके पर लालगंज क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार रघुवंशी तथा उप जिलाधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव ने वहां पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही हत्यारोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके बाद लोगों ने जाम समाप्त किया। आपको बता दें, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडीह गांव में 20 जुलाई की रात में घर के बाहर टहल रहे विजय कुमार को बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान 23 जुलाई को वाराणसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज दलित समाज के लोग पूर्व में भी तहसील के गेट पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। महीनों बीत जाने के बाद भी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने आज पुनः लालगंज में 1.5 घंटे के लिए जाम लगा दिया। इसके बाद क्षेत्राधिकारी और उपजिलाधिकारी ने विजय कुमार के हत्यारोपियों को अविलंब गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ। प्रियंका गांधी ने बांस गांव के मारे गए दलित ग्राम प्रधान एवं दुर्घटना में मृत युवक के परिजनों को भेजा शोक पत्र एवं 1-1 लाख रुपए का चेक। विगत दिनों तरवा थाना क्षेत्र के बांस गांव के दलित ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या एवं पुलिस की गाड़ी से मृत सूरज के परिजनों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी जी द्वारा प्रेषित शोक पत्र एवं आर्थिक सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपए का चेक लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद एवं आजमगढ़ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह और संतोष कुमार बांस गांव पहुंचे। उन्होंने सत्यमेव जयते की पत्नी मुन्नी देवी एवं सूरज के माता पिता को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं प्रियंका गांधी द्वारा प्रेषित शोक पत्र दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद ने कहा कि सरकार के इशारे पर आजमगढ़ प्रशासन ने पीड़ित परिवारों तक पहुंचने में काफी रोड़ा अटकाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधायक सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को सर्किट हाउस में नजरबंद कर लिया गया था। उसके बावजूद हम लोग शोक पत्र एवं 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि लेकर पीड़ित परिजनों से मिले और उन्हें 1-1 लाख की सहायता राशि और शोक पत्र सौंपा। उन्होंने कहा, कांग्रेसी तानाशाह सरकार से डरने वाले नहीं है। कांग्रेस हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी। इसके साथ उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार को हर तरह की कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। इस अवसर पर बिलाल अहमद एडवोकेट
एडवोकेट राजबली राम, निर्मला भारती, अमर बहादुर यादव, मंजीत यादव, देव कुमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं आलोक प्रसाद हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अनुसूचित जाति विभाग का, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। आज प्रियंका गांधी जी ने पत्र और 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को भेजी। देखिए, जो इस आजमगढ़ में जो घटना हुई दुखद है। जब प्रियंका दीदी को पता चला तो तुरंत उन्होंने हम लोगों को भेजा। हमारे एक मंत्री जी आए थे, नितिन राव जी महाराष्ट्र सरकार में हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी आए थे, हमारे जिला अध्यक्ष, सारे लोग यहाँ पहुँचे थे इस पीड़ित परिवार के दुख सुख में शामिल होने के लिए। और तभी हमें ये भी पता चला कि गाँव वाले जब विरोध कर रहे थे तो इनका लड़का जो बेचारा गाड़ी से दब के मर गया, तो मतलब एसओ के गाड़ी से दब के मर गया, जो हमको जानकारी मिली, गांव वाले बता रहे हैं। ये इतनी दुखद घटना थी कि तुरंत सारे नेता यहाँ पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने तानाशाही रवैया होने के नाते हमको जाने नहीं दिया। बहन प्रियंका जी ने, आपकी बहन प्रियंका जी ने 2 लाख रुपए भेजा था इन परिवार की मदद के लिए, लेकिन आपने देखा किस तरह तानाशाही रवैये से ना सरकार ने हमें वहाँ से आने दिया, डाक बंगले से आने दिया, ना हमारे मंत्री जी को एयरपोर्ट से आने दिया। मजबूर होकर हम लोग पैदल चले, लेकिन पैदल भी नहीं आने दिया, इन लोगों ने गिरफ्तार किया। ये तानाशाही रवैया रहा। हम लोग यहाँ पे आए हैं इनके दुख सुख में शामिल होने के लिए। हमारी इनके लिए मांग है कम से कम 50 लाख तो इनको मिलना चाहिए। इनका सरकारी वाहन से इनका दुर्घटना हुई है, जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, 50 लाख रुपये मिलना चाहिए। और दोनों ऐसे कांड हुए हैं कि वाकई जो मानवता को झकझोर देते हैं। राजीव गांधी का जो सपना था पंचायती राज में दलित भाइयों को प्रतिनिधि मिले, उस पर हमला हुआ है। हम चाहते हैं कि दोनों परिवार को सरकार तत्काल नौकरी दे और सुनिश्चित करे। योगी जी, जो आप कहते हैं कि हमारे यहाँ गुंडों का कोई राज नहीं है, नो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है, सुनिश्चित करें कि हमारा दलित प्रधान ना मारा जाए, हमारे बेटे भाई बेटे ना मारे जाए, और ना किसी बहन के साथ बलात्कार। सुनिश्चित करें योगी जी, नहीं तो इसी तरह जनता जैसे आपके सामने खड़ी है आज, वैसे आपसे सवाल पूछेगा, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या नाम है आपका? चंदा देवी। अच्छा, आज आपको प्रियंका गांधी जी ने पत्र भेजा और 1 लाख रुपए भेजा, उसके विषय में आप उनके लिए कुछ कहेंगे? प्रियंका गांधी जी को बहुत एहसान दे दी, कहीं ये एहसान करो ज़िंदगी में ना भूलो। आगे आप शासन प्रशासन से आपके बच्चे की मौत हुई है, किस तरह की सहायता की मांग करती हैं? जो उनके समझ में आई खुद करिए दीदी, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप शासन से क्या मांग करेंगे? आजमगढ़ के शासन और प्रशासन के लोगों से क्या मांग करेंगे? साहब, हमारे पास कुछ ना, हमारे पति है अथवा उनकी सास फूलला, दवाई चलेला, हमारे एक लड़का पैर से ना चल पावेला, दवाई बरो महीना करेला, वो भी हमारा लड़का जिंदगी सहारा। 14 दिन में कोई नया संक्रमित न मिलने से लालगंज क्षेत्र के 18 कंटेनमेंट जोन को किया गया समाप्त। पिछले 14 या उससे अधिक दिन से कोविड-19 का कोई रोगी न होने के कारण लालगंज क्षेत्र के 18 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया गया। ग्राम राजेपुर लालगंज, रसूलपुर जयद्रथ जती, गोसाई की बाजार लालगंज, ग्राम रेवसा अनुसूचित बस्ती, ग्राम गिड़ौर यादव बस्ती, ग्राम सोफीपुर उर्फ सरुपहा रावत बस्ती, ग्राम रेतवा चंद्रभानपुर, ग्राम कंजहित बाजार, गोला बाजार, कटघर लालगंज, बालपुर चकिया बस्ती लालगंज, चौकी नसरतपुर यादव बस्ती लालगंज, ग्राम बरवा तेलियाना बस्ती, ग्राम चौकी गजोर, ग्राम नूरपुर उर्फ भंवरपुर स्वर्ण बस्ती, देवगांव पश्चिम मोहल्ला ऊंचवा, ग्राम मुड़हर अहिराना लालगंज, वार्ड नंबर 2 बाईपास कटघर लालगंज, ग्राम सलाहरा मुस्लिम बस्ती, ग्राम देवगांव तेलियाना कोयराना लालगंज का हॉट स्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। अब जिला अधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में सभी सुविधाएं लागू हो जाएंगी।